जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। एक उम्मीद मैंने मूवी से लगा ली थी कि यार हाँ यार ये मूवी काफी अच्छी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का लुक शाहिद कपूर का इस मूवी में जब ट्रेलर देखा था बहुत अच्छा लग रहा था। जो एक मूवी थी कबीर सिंह, उसकी वाइब यहाँ पर आ रही थी कि हाँ यार उस तरीके की परफॉर्मेंस, उस तरीके की कहानी कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलने वाली है। डांस भी काफी अच्छा लग रहा था। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं देवा मूवी के बारे में, जिसकी लेंथ तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास है। वैसे ये जो मूवी है यानी देवा मूवी है वो मलयालम मूवी थी, मुंबई पुलिस, उसकी रीमेक बनाई गई। वो मलयालम मूवी जो है वो मैंने नहीं देखी, हालांकि मलयालम मूवी मैंने जितनी भी देखी वो काफी ज्यादा बढ़िया रही है। उनके रिव्यू मेरे इस चैनल के ऊपर रखे, जाकर देख लेना, थोड़े बहुत व्यूज बढ़ा देना। खैर फोकस करते हैं देवा मूवी के ऊपर। तो क्या हमने जितनी उम्मीदें इस मूवी से लगाई थी उम्मीदों पर ये खरी उतरती है या इसके अंदर कुछ कमियां रह जाती है, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी में कहानी क्या है। तो देवा करके एक पुलिस ऑफिसर है जिसको प्ले किया है शाहिद कपूर ने। काफी ज्यादा एक गुस्से में रहता है, रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीता है। मतलब पुलिस ऑफिसर तो बन गया लेकिन एक तरीके से गुंडा है। लेकिन ये दो इंसानों को काफी ज्यादा अहमियत देता है। जो इसके दोस्त होते हैं, एक इसका जीजा होता है, दूसरा इसका एक जिगरी दोस्त होता है। तो इनको ही अपनी एक दुनिया मानता है। तो इसका जो बचपन का दोस्त होता है, जिगरी जो दोस्त होता है, उसकी एक दिन डेथ हो जाती है या फिर कोई उसको मार देता है और उसको किसने मारा होता है इसकी इन्वेस्टिगेशन का जो केस है एक तरीके से देवा को जाता है। उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो ढूंढना चाहता है कि उसकी जो दुनिया है उसको किसने गुजार दिया। अब यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन वो करता है तो काफी सारे जो राज हैं वो खुल के सामने आ जाते हैं, जो काफी हैरान करते हैं। वैसे ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है कि भाई मर्डर किसने किया है, मर्डर को ढूंढना होता है, तो वो रीजन जानने होते हैं कि भाई हाँ क्या कारण था। तो ये काफी सारी चीजें जो है हमारे सामने रखी जाती हैं। भाई क्यों मारा, किस लिए मारा। देखो इन सब चीजों का तो मुझे पता है क्योंकि मैं मूवी देख चुका हूँ। आपको जानना है कि वो कौन था, कातिल कौन था और उसके पीछे रीजन क्या था, भाई उसने क्यों मारा, आखिर हंसती खेलती उनके परिवार एक तरीके से उनकी यारी दोस्ती थी, क्यों उजाड़ दिया। तो इन सब चीजों के लिए तो देखो आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जाकर मूवी देखनी पड़ेगी, मैं तो नहीं बताने वाला ना। तो ये हो गई इस मूवी की कहानी। अब बात करते हैं मूवी के अंदर अच्छा क्या। तो सबसे बेस्ट चीज इस मूवी के अंदर आपको लगेगी वो है शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। अब इसके अंदर दो तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है। अब दो तरीके की कैसे, देखो बताने की तो इच्छा है कि हाँ उन्होंने किस किस तरीके से दो अलग अलग अभिनय किए इस मूवी के अंदर, लेकिन वो बताया तो स्पॉइलर चले जाएंगे तो आप लोग मुझे गाली देना शुरू कर देंगे। और वैसे ये मर्डर मिस्ट्री मूवी है तो मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा बहुत भी हिंट आपको पता चले कि हाँ इसमें कातिल कौन है, तो इसलिए मैं आपको कोई भी चीज यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ। अब एक और जो चीज इसके अंदर मुझे अच्छी लगी वो इसके अंदर यारी दोस्ती वाला जो एक एंगल रखा गया है। एक इमोशनल सीन आता है इस मूवी के अंदर जो इमोशनल कर देगा, हाँ वो वर्क कर जाता है। जैसे मैंने कहा देखो एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है तो इसके अंदर एक हमारा दिमाग भी काम करता है कि यार कातिल कौन है, किसने मार दिया। तो एक हमारा भी एक दिमाग काम करता रहता है कि ढूंढने के लिए, हाँ कहीं इसने तो ना मार दिया हो, कहीं इसने तो ना मार दिया। हम भी शक कर रहे होते हैं जितने भी कैरेक्टर मूवी के अंदर आते हैं उनके ऊपर। तो ये कह सकता हूँ कि मेकर्स ने बड़ी ही चालाकी से उस जो मर्डरर है, जो कातिल है, उसको छुपा के रखा। एट द एंड जो है वो आपको जाके पता चलता है। हाँ उसके अंदर भी थोड़ी बहुत मुझे बात करनी है लेकिन हम उसको नेगेटिव में बात करेंगे। और यही एक जो चीज होती है जो एक तरीके से समझो कि मूवी के अंदर हमें शुरू से लेकर आखिर तक बांध के रखने की कोशिश करती है कि हाँ एक इंटरेस्ट बना रहता है ना, कि हम जानने की इच्छा होती है कि किसने मार दिया, क्यों मार दिया। और जब हमारे सामने वो राज खुलता है भाई किसने मारा है और प्लस क्यों मारा है, वो वाकई में हैरान कर देता है। हाँ कुछ चीजों को, कुछ लोगों को काफी ज्यादा हैरान करने वाली वो चीज लगेगी। अब कुछ लोगों को क्यों बोला, कुछ लोगों को क्या नहीं लगेगा, हाँ उसकी हम बात करने वाले हैं। बाकी मूवी के अंदर जो एक डांस है शाहिद कपूर का वो भी काफी अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी जो मूवी के वो भी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि जो मुंबई के अंदर जो तंग गलियां हैं जिस तरीके से उनको दिखाया गया बहुत एक रियलिस्टिक या फिर ऐसा लगेगा हाँ एकदम रॉ फुटेज हमें दिखा दी गई, वो वाकई में बहुत अच्छा लगा है उस चीज को देखकर। बाकी मूवी के अंदर एक्शन सीक्वेंसेस है वो भी काफी बढ़िया और परफॉर्मेंस में जैसे मैंने कहा शाहिद कपूर जो है इस मूवी के अंदर छाए ही रहे हैं। तो ये होगी मूवी की अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर कमी क्या है। जो हमने उम्मीद लगाई होती है मूवी से कि हाँ यार ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी, जैसे मैंने लगा ली थी इसका ट्रेलर देखकर, तो उस उम्मीद पर तो बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती। मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई ये देखकर कि यार मूवी के अंदर इंटरेस्ट बन ही नहीं रहा शुरू से लेकर आखिर तक। शुरुआत में जिस तरीके की मूवी की शुरुआत होती है, मतलब शुरुआत तो शुरू से ही होती है, तो वहां पर एक इंटरेस्ट बिल्डअप होने पे या कहानी जैसे एक अपने टाइम लेती है बिल्डअप होने पे, वो बहुत ज्यादा स्लो है, हमें वहां पर इंटरेस्ट नहीं आता है। हाँ लास्ट में जाकर हमें कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है, लेकिन उस तक काफी देर तक हम वहां पहुंचते होते हैं। वैसे मूवी की लेंथ जो वो 2.5 घंटे और जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लेंथ रखी गई है और ये थोड़ी कम होती तो ज्यादा बेटर वर्क करती मूवी। और जैसा मैंने पॉजिटिव के अंदर कुछ चीजें बोली कि हाँ एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है, इसमें कुछ लोगों को हैरानी हो सके, बाकी कुछ लोगों को क्या। देखिए अगर आपने इस तरीके की मूवीज देखी हुई है, अगर आपने मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज देखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसने मारा है। आप उसको पकड़ पाएंगे, आसानी से पकड़ पाएंगे, क्योंकि कुछ एक हिंट इसके अंदर दिए जाते हैं। मैंने तो गैस कर लिया था कि हाँ यार ये ही कातिल हो सकता है। वैसे शुरुआत
में तो नहीं हो पाता, लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं गैस मैं कर लेता हूं। और फिर उसके बाद जो रीजन दिया जाता है कि हाँ यार इस इंसान ने इसको, जो पुलिस ऑफिसर है, इसको इसलिए मार दिया, तो वो जो रीजन होता है ना वो भी बहुत ज्यादा एक घिसा पिटा रीजन कह सकता हूँ। एक उसके साथ बचपन में कुछ हो गया था, बचपन में उसके साथ टॉर्चर हुआ था, यार वो कितना एक बकवास सी वो चीज लगती है। हालांकि उस चीज को एक भाई बचपन में उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसके ऊपर फोकस करने के लिए बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाया जाता है, इमोशनल सॉन्ग आता है, वहां पे सॉन्ग तो नहीं म्यूजिक ही आता है। तो वो सब चीजें करने के बावजूद भी हम कहीं पर भी इमोशनल नहीं होते हैं। और मूवी के अंदर जो एक और ड्रॉबैक मैं कह सकता हूँ कि सारा का सारा फोकस जो यहाँ पर शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर देवा उसी के ऊपर रखा गया, बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं उनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया, जिससे वो उतने उभर कर हमारे सामने नहीं आए जितना उनको आना चाहिए था। मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए हैं, तो ये होगी इस मूवी की कमियां। और अगर बात करूं तो देखो, ज्यादा उम्मीद लेकर इस मूवी को देखने मत जाना। एक सिंपल सी मर्डर मिस्ट्री मूवी है। अगर आपने अपना दिमाग लगाया, जानने की कोशिश की भी हाँ किसने मारा है, क्योंकि काफी सारे हिंट यहाँ पे दिए जाते हैं, अगर उन हिंट को समझ गए तो आप आसानी से समझ जाओगे कि हाँ कि कौन कातिल है। और फिर उसके बाद जो रीजन दिया जाता है कि उसने क्यों मारा है, वो भी काफी ज्यादा बचकाना हमें लगता है। वही बचपन की वगैरह वगैरह वाली बातें हमको यहाँ पे चिपका दी जाती है। हालांकि मूवी के अंदर इमोशनल करने के लिए जो एक यारी दोस्ती वाला इसके अंदर पार्ट डाला गया है, एक स्पीच जो है यहाँ पर दी जाती है, वो काफी ज्यादा इमोशनल आप लोगों को कर देगी। वो भी लास्ट में जाके उसका आप महत्व समझेंगे कि हाँ वो स्पीच का असली मतलब क्या है, वो वाकई में वर्क करती है। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंस काफी बढ़िया है, शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन इसको कंपेयर मत कर लेना जो कबीर सिंह जो मूवी थी उससे कंपेयर मत कर लेना कि आप सोचो कि यार उसी तरीके की परफॉर्मेंस नहीं, वो एक अलग तरीके की परफॉर्मेंस थी। उस तक तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ वही सेम परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है एज ए देवा कैरेक्टर के रूप में। और वैसे भी आप इस मूवी को देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ शाहिद कपूर की वजह से ही। उन्होंने ही एक तरीके से आपका इंटरेस्ट बनाए रखा होगा पूरी मूवी के दौरान। वैसे इंटरेस्ट जो है वो कहानी के बेस पे अगर बात करूं तो बहुत एक एवरेज सी कहानी है, जहां पर आपका इंटरेस्ट नहीं बनने वाला है। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6 आउट ऑफ 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो रिव्यू आपके सामने है, शाहिद कपूर के आप फैन है तो जाकर आप देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।